students, I am your social studies teacher Navdeep. We are doing social studies of class 7. Today we will start chapter number 2 of geography. Name of this chapter is Inside Our Earth. So in this chapter our today's topic is interiors of Earth. आप सभी ने अनियन देखा है, प्याज। तो आपने अनियन देखा है तो उसमें क्या होता है कि जब हम उसको पील करते हैं तो उसकी कई लेयर्स निकलती हैं। ऐसे ही सेम एज इट इज़ अर्थ के साथ होता है। अर्थ भी कई लेयर्स को मिलाकर बनी होती है। अर्थ की भी बहुत सारी लेयर्स होती हैं, वन इनसाइड द अदर। तो वो कौन कौन सी होती हैं उसके बारे में आज हम स्टडी करेंगे। अर्थ का जो इंटीरियर होता है वो डिफरेंट लेयर्स में डिवाइडेड होता है, और वो कौन कौन सी होती हैं। 3 मेन लेयर्स होती हैं। सबसे जो आउटर लेयर होती है, सबसे बाहर वाली, वो होती है क्रस्ट। ये 5 से 35 किलोमीटर तक इसकी ब्रेड्थ होती है, और ये अपर मोस्ट लेयर होती है अर्थ की सबसे, और सॉलिड रॉक से ये बनी होती है। ये सॉलिड फॉर्म में होती है। और जो क्रस्ट होती है ना, ये भी 2 तरह की होती है। क्रस्ट जो लेयर होती है, आउटर लेयर, वो भी 2 तरह की होती है। एक होता है कॉन्टिनेंटल क्रस्ट और एक होता है ओशनिक क्रस्ट। जो कॉन्टिनेंटल क्रस्ट होता है इसको CLB बोलते हैं। CL में मतलब SI, क्योंकि ये सिलिका और एल्युमिनियम इन 2 चीज़ों से मिलके बनी होती है जो कॉन्टिनेंटल क्रस्ट है, इसलिए इसको CL बोलते हैं। ठीक है, SI का मतलब सिलिका, AL का मतलब एल्यूमिना। एंड जो ओशनिक क्रस्ट होती है इसको ओशन फ्लोर भी बोलते हैं और सीमा भी बोलते हैं। सीमा क्यों बोलते हैं? SI का मतलब सिलिका, MA का मतलब मैग्नीशियम, क्योंकि जो ओशनिक क्रस्ट होता है ये सिलिका और मैग्नीशियम इन दोनों से मिलकर बना होता है। उसके बाद है अब ये तो हो गई हमारी क्रस्ट लेयर जो आउटर है। अब इससे नीचे जो लेयर होती है उसको बोलते हैं मेंटल। ये 2900 किलोमीटर तक इसकी विड्थ होती है। ये सेकेंड लेयर होती है क्रस्ट के बाद, और ये सेमी लिक्विड मैग्मा और मोल्टन रॉक से बनी होती है। ये जो आपको लाइट ऑरेंज कलर की दिखाई दे रही है ये मेंटल है, ये लिक्विड फॉर्म में होती है। उसके बाद है ये आपकी 2 लेयर्स हो गई। एक हो गई क्रस्ट और दूसरी हो गई मेंटल। फिर उसके सबसे अंदर वाली साइड जो लेयर होती है उसको हम बोलते हैं कोर। अब जो कोर होती है ये भी 2 तरह की होती है। एक होती है इनर कोर और एक होती है आउटर कोर। जो इनर मोस्ट पार्ट होता है अर्थ का, यहाँ जहाँ लिखा हुआ है 1216 किलोमीटर, ये इनर कोर है, ये इसकी विड्थ है। और यहाँ पर टेम्परेचर बहुत ज़्यादा होता है, 6000 डिग्री सेल्सियस यहाँ टेम्परेचर होता है। और इसका जो कंपोजिशन है, जैसे मैंने आपको बताया ना 2 तरह की कोर होती है, कि इनर कोर और एक आउटर कोर। दोनों का कंपोजिशन सेम होता है, मतलब दोनों का कंटेंट सेम होता है, पर फ़र्क ये होता है कि जो इनर कोर होती है ये सॉलिड होती है, क्योंकि इसके ऊपर प्रेशर बहुत ज़्यादा होता है। हाई प्रेशर की वजह से ये सॉलिड होती है। और जो आउटर कोर है, एक ये अंदर जो ग्रीन वाली है ये इनर कोर है, उसके बाहर जो डार्क ऑरेंज है ये आउटर कोर है। इसकी विड्थ होती है 2217 किलोमीटर। ये लिक्विड फॉर्म में होती है, मेंटल के नीचे होती है ये, और ये लिक्विड फॉर्म में होती है। टेम्परेचर इसका भी ज़्यादा होता है। इस आउटर कोर वाली लेयर को हम नीफे भी बोलते हैं। NI का मतलब निकल, FE का मतलब फेरस। नीफे इसलिए बोलते हैं क्योंकि ये निकल और फेरस इन 2 कंटेंट से मिलके बनी होती है, इन 2 कंपोनेंट से मिलके बनी होती हैं। सो दिस इज़ ऑल अबाउट इंटीरियर्स ऑफ अर्थ। सो इनफ फॉर टुडे। थैंक यू। कीप रिवाइजिंग।